नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 7 अगस्त 2020 और 7 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इसका मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की वे घटनाक्रम जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि लास्ट में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलते हैं हम हमारे कल के उस विशेष प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ करने की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है। विकल्प दिए गए थे रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र तोमर या अमित शाह। तो इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, यानी आज के प्रश्नों की वार्ता चालू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको इसी चैनल पर अन्य सामान्य जीके, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी आदि विशेष टॉपिक भी पढ़ने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन भी हाल ही में किया गया है। पुनः बोल रहा हूं, थेजावल गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन भी हाल ही में किया गया है। यदि अपन बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। आज का दूसरा प्रश्न है, किस आईईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी की शुरुआत की है? विकल्प हैं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, रिलायंस या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने हाल ही में कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी की शुरुआत की है, जो कि अपने आप में एक विशेष प्रकार की सेवा है। यह स्क्रीनिंग सेवा कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग व डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित है। इसे ISO 13485/2016 प्रमाणक का प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। अब यदि अपन बात करें टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। मुख्यालय पुणे में है और इसके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। इसके वर्तमान CEO और MD हैं CP गुरनानी। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? विकल्प हैं प्रेम सिक्का, रमेश कुमार सिन्हा, प्रेम माथुर या राज सहाय निकेत। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प प्रेम सिक्का। प्रेम सिक्का को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हाल ही में ब्रिटेन में 36 नए सदस्यों का चयन संसद के लिए हुआ था और उन्हीं 36 नए सदस्यों में प्रेम सिक्का भी शामिल थे। इनका चुनाव उत्तरी इंग्लैंड के सफील्ड विश्वविद्यालय, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से हुआ है और ये वर्तमान समय में उत्तरी अमेरिका के सफील्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, किस मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन करने की प्रक्रिया के लिए एक प्रतियोगिता प्रारंभ की है? यानी कैसी प्रतियोगिता है कि जिसमें
आत्मनिर्भर भारत के लिए एक लोगो तैयार करना है और जिसका लोगो सिलेक्ट हो जाएगा उसे विशेष पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा। वो विकल्प हैं MyGov.in, दीक्षा, उमंग या pencil.in। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प MyGov.in। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, मानसून त्योहार आदि पेरक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या मिजोरम? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मानसून त्योहार आदि पेरक्कू और विशेष तौर पर मनाया जाता है। अब क्योंकि मानसूनी वातावरण चल रहा है तो इसी में प्रसन्नता को व्यक्त करने हेतु यह त्योहार मनाया जाता है। यदि अपन बात करें तमिलनाडु की तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, जबकि राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में कुल 235 विधानसभा सीटें हैं, 39 लोकसभा सीटें हैं और 18 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, वाव वेहनकेन व डग हर्लिंग 21 घंटे की यात्रा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं। इसका संबंध किस देश से है? यानी किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री वाव वेहनकेन व डग हर्ले 21 घंटे की यात्रा के बाद पुनः अपने देश में लौट आए हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या ब्राजील? इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प अमेरिका। अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं वाव वेहनकेन व डग हर्ले। यदि अपन बात करें अमेरिका की तो अमेरिका WHO से पूर्णतया अलग हो चुका है। इसके अलावा ओपन स्काई संधि से भी अपने आप को हटा लिया है अमेरिका ने। इसके अलावा अपने स्टॉक एक्सचेंज से चीन की जितनी भी कंपनियां नामित थी उनको भी वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा चीन में एक नया अध्यादेश लाया गया है। उस अध्यादेश के तहत यदि कोई भी अमेरिका से संबंधित व्यक्ति या अमेरिका में जो रह रहा हो वो यदि राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके बदले उन्हें 10 साल का कारावास दिया जाएगा। क्योंकि थोड़े दिनों पहले अमेरिका में जो आंदोलन चला था गोरे और कालों के मध्य का, उसके तहत अमेरिका की कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद अध्यादेश ले आया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। यदि अपन भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्धाभ्यासों की बात करें तो एक युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है, उसका नाम है कोप इंडिया, जो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। वज्र प्रहार के नाम से भी एक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। टाइगर ट्रंप के नाम से एक युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। इसके अलावा एक युद्धाभ्यास नाम है, केवल नाम ही युद्धाभ्यास है, वो भी युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, किस लेखिका ने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक की हाल ही में रचना की है? विकल्प हैं निरुपमा यादव, अभिलाषा रावत, योगिता पचार या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प निरुपमा यादव। निरुपमा यादव वस्तुतः एक स्पोर्ट्स वुमन लेखिका हैं, यानी ज्यादातर इन्होंने अपनी पुस्तकें खेल पर आधारित लिखी हैं। उनकी यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। यह पुस्तक विशेष तौर पर बास्केटबॉल के कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है, जो कि 2007 से बास्केटबॉल में खेल रहे हैं और 2010 से वे कप्तान बन चुके। वे अब तक के सबसे युवा बास्केटबॉल कप्तान हैं और उन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, जिसमें ये दिखाया गया है
कि भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार क्रिकेट का है और क्रिकेट के कारण बाकी खेलों में क्षति हो रही है। बाकी खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इसी मानसिकता को उजागर करने वाली यह पुस्तक है, जिसमें यह कहा गया है या कहने का प्रयास किया गया है कि सभी खेलों को एक समान मान्यता देनी चाहिए, न कि किसी को कम और किसी को ज्यादा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगर की हाल ही में मृत्यु हुई है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगर की हाल ही में मृत्यु हुई है। यदि अपन बात करें शिवाजी राव नीलांगर की, तो 3 जून 1985 से 6 मार्च 1986 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन एक मेडिकल कॉलेज की परीक्षा के दौरान मार्क लिस्ट में गड़बड़ी करवाए जाने के कारण, गड़बड़ी किए जाने के आरोप के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा। तो अपनी बेटी की अंक तालिका में गड़बड़ी के आरोप में इनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। अब यदि अपन बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। वहीं नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं दीपंकर दत्ता। गिरीश कुबेर के द्वारा महाराष्ट्र पर आधारित पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राइड पीपल। महाराष्ट्र में ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, यानी सबसे पहले मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र बन चुका है। प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किरण रिजिजू, नरेंद्र तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या अमित शाह? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प किरण रिजिजू। वर्तमान में हमारे कैबिनेट मंत्री हैं किरण रिजिजू, खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और उन्होंने ही खेलो इंडिया योजना की पहले सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। यदि अपन बात करें इस वर्ष के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो वो होने जा रहे हैं हरियाणा में। उसके बाद है आज का अगला प्रश्न, किस देश की राजधानी बेरूत है, जहां हाल ही में एक भयंकर धमाके हुए हैं? और इतने भयंकर धमाके हुए हैं कि ये माना जा रहा है कि लगभग 50% बेरूत के घर ढह चुके हैं या खंडित हो चुके हैं और बहुत सारे लोग वहां मारे भी जा चुके हैं। तो विकल्प है लेबनान, सीरिया, म्यांमार या कुवैत। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प लेबनान। वहां जो धमाके हुए हैं उनके कारण 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी बिल्डिंगें थी वो ध्वस्त हो चुके हैं, या उनके शीशे टूट चुके हैं, या वो गिर चुकी हैं, और बहुत सारे लोग इसी एरिया में यानी 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में मर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सांसद दिया कुमारी का संबंध किस लोकसभा क्षेत्र से है? राजसमंद, सवाई माधोपुर, नागौर या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजसमंद। हाल ही में भाजपा में एक नई कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें कुल 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री आदि पदों की घोषणा हुई है। इन्हीं में पूर्व राजकुमारी और सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी सांसद दिया कुमारी को प्रदेश संगठन में महामंत्री पद दिया गया है। इसीलिए विशेष सुर्खियों में है, इसलिए पूछा जा सकता है
कि इनका संबंध किस लोकसभा क्षेत्र से है। हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था सतीश पूनिया को। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सफेद बाघ राजा की मृत्यु हाल ही में हुई है। आपको ये बताना है कि उसका संबंध किस बायोलॉजिकल पार्क से है, यानी कौन से बायोलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ जिसका नाम राजा था की मृत्यु हुई है। विकल्प हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सीता माता बायोलॉजिकल पार्क, सरिस्का बायोलॉजिकल पार्क या केवलादेव बायोलॉजिकल पार्क। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 4 अगस्त को सफेद बाघ राजा की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यह सुर्खियों में बना हुआ है और इसका कारण ढूंढा जा रहा है कि क्या कारण रहा होगा। नाहरगढ़ वस्तुतः है जयपुर में स्थित है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है। यानी राजस्थान में कौन सा वह सोलर पार्क है जो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होने का तमगा हासिल कर चुका है। बडला सोलर पार्क, नोख सोलर पार्क, फलोदी सोलर पार्क या फतेहगढ़ सोलर पार्क। तो इसका सही उत्तर है बडला सोलर पार्क। जोधपुर में स्थित है बडला सोलर पार्क और इसी सोलर पार्क ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होने का दर्जा हासिल किया है। यह लगभग 14,000 एकड़ यानी 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक सोलर पार्क है। यहां 18 बड़ी कंपनियों के लगभग 36 सोलर प्लांट लगे हैं। 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट लगे हैं। इससे पहले पावागढ़ सोलर पार्क जो कि कर्नाटक में है सबसे बड़ा सोलर पार्क था। यहां 2245 मेगावाट बिजली उत्पादन होने लगी है। यानी अपन यदि बात करें बडला सोलर पार्क की तो यहां 2245 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। मेरीकॉम इंडिया नामक एक संस्था ने घोषणा की है कि इस समय का यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसमें कुल 9,900 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और यहीं पर सालाना 33,165 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मंदिर इसके ऑनलाइन दर्शन हेतु एक निजी कंपनी को ठेका दिया है, कौन सा है। गोगाबेड़ी मंदिर, सालासर मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर या दादी रानी सती जी का मंदिर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर गोगामेड़ी मंदिर। गोगामेड़ी मंदिर वस्तुतः हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और अगस्त 2020 में यहां एक मेला प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। 3 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य मेला भरना था। अब 3 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य इसके ऑनलाइन दर्शन 24 घंटे करवाए जाएंगे। यदि अपन बात करें गोगा जी की, जिनका मेला भरता है गोगामेड़ी मंदिर में यानी हनुमानगढ़ में, तो उनका जन्म भाद्र मास की नवमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था। ये महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। सांचौर यानी जालोर में इनका एक मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी भी कहा जाता है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए गठित बोर्ड स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है। अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या रघु शर्मा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है
कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनके विशेष कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। यह है श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा, योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा और उसी योजनाओं के तहत इन्हें कार्य प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में जैविक पुरस्कार के लिए किस किसान का चयन हुआ है? रामेश्वर पारिक, हिम्मत राम भाम्भू, सुरेंद्र अवाना या गिरधारी लाल। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।